अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की क़यादत और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा। पाक भारत जंगबंदी और जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। यह अहम रब्ता हुआ है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुसूसन ईरान इसराइल कशीदगी पर गौर और पुरअमन हल पर जोर दिया गया है। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को अमरीका की हिमायत हासिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। आला सतह पर बाहमी दौरों की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत। वज़ीर ख़ारजा की आपको बताएं कि अहम मुलाकात हुई है, अहम बात हुई है और टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की क़यादत और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा है। पाक भारत जंगबंदी और जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुसूसन ईरान इसराइल कशीदगी पर गौर और पुरअमन हल पर जोर दिया गया है। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को अमरीका की हिमायत हासिल है, ये कहा गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की हालिया मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। ये अहम रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की क़यादत और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को सराहा है। पाक भारत जंगबंदी और जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुसूसन ईरान इसराइल कशीदगी पर गौर किया गया है और इस मसले के पुरअमन हल पर भी जोर दिया गया है। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को अमरीका की हिमायत हासिल है, ये कहा गया है। इस गुफ्तगू के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की हालिया मुलाकात पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत मानी खेज मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी। उस्मान बताएगा ये अहम राबता हुआ है। जी बिल्कुल, इस राब्ते के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है और शहबाज शरीफ ने ट्रंप की जरूरतमंदाना क़यादत को सराहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत सीज़ फायर मुआहदे में जो रोबियो का किरदार है उसकी तारीफ की और पाकिस्तान और भारत दरमियान कशीदगी कम करने में अमरीकी सिफारतकारी को भी अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मस्बत बयानात हौसला अफजा और भारत से तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इरादा भी किया है। जम्मू कश्मीर, आबी मुआहदा, तिजारत और दहशतगर्दी के मौज़ूआत पर भी बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान इसराइल बुरहान पर भी तबादले ख्याल हुए और वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा है कि खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और वज़ीर-ए-आज़म ने माइनिंग, नायाब मादनियात और IT में भी ताउन पर जोर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के आज़म के आदा है। BLA, TTP और दीगर शिदत पसंद जो गुरोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और सेक्रेटरी रोबियो ने पाकिस्तान की जो इसदाद दहशतगर्दी की कोशिशें हैं उसको भी सराहा और अमरीका ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप और आर्मी चीफ की जो वाशिंगटन में मुलाकात हुई है उसको भी मस्बत करार दिया और रोबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने पर दोनों जानिब से जो इत्तफाक किया गया है। दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी के लिए आला सतही राब्तों की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। उस्मान खान, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, ईरान इसराइल कशीदगी पर गुफ्तगू, पुरअमन हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की कश्मीर और सिंध तास माहिदे समेत तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। सदर ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जारी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इसराइल और ईरान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। खिताब में कहा, तनाज़ा बढ़ गया तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकेगा। सलामती कौंसिल से आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। और इसराइली जारहिद की वजह से खित्ते में संगीन खतरात पैदा हो गए। ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले फौरी रोके जाएं। अफ्रीकन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। सिफारतकारी को एक ज़रूर मौका देना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन में रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल ने पेंटागन और सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर्स में मुलाकातें की। बरतानवी अखबार दी गार्डियन की रिपोर्ट, लिखा, मुलाकात को सिर्फ इसराइल ईरान जंग के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान क्रिप्टो, मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी रवाबित हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 39 मिसाइल दागे। हैफा और
यरूशलेम पर भी मिसाइल गिरे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली बर्बरियत के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं। और FIH नेशंस कप में कौमी हॉकी टीम की बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। कौमी हॉकी टीम ने पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से मैदान मारा। ईरान के खिलाफ इसराइल की जारिहत, तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का अहम इजलास कुछ देर बाद। दुनिया भर की नजरें बड़ी बैठक पर लग गईं। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं इसराइल जारिहत में अमेरिका भी फरीक है। सेहूनी हमले बंद होने तक वाशिंगटन से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब्बास अराग़ची आज जिनेवा में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। OIC वज़ीर खारजा की बैठक हफ्ते को इस्तांबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रूस ने एक बार फिर ईरान के हक में आवाज उठा दी। सदर पुतिन के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वुस्ता जंग की दलदल में धंसता जा रहा है। सूरत हाल से निकलने की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ईरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही। तेहरान ने जनूबी इसराइल में एक और अहम हदफ को खंडर बना दिया। बेरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मिलियामेट इमारत में आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी। दिफाई निजाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, सेहूनी फौज का इतराफ। इसराइली साइंसदानों का कहना है ईरानी हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई साल पीछे चले गए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई का कहना है दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं जंग के खात्मे का रास्ता दुश्मन की जारहियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना है। मुहिम जोई जारी रही तो रद्द-ए-अमल ज्यादा सख्त होगा। ईरान ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक और एजेंट गिरफ्तार कर लिया। इस्राएली वजीर आजम का यू टर्न, ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं, नेतन्याहू का इंटरव्यू। इस्राएली वजीर दिफा का फौज को तेहरान पर हमले बढ़ाने का हुक्म। एक और एटमी साइंसदान को मारने, मजीद दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मिसाइल तैयार करने वाली तंसीबात और जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमला। 60 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक दुश्मन फौज ने तेहरान में अस्पताल पर रॉकेट हमला किया। इसराइली हमलों के बावजूद ईरान के शहरी खौफ से बेनियाज। नमाज जुमा के अजीमुल शान इज्तिमा। बाज़ अनासर दहशत गर्दी को हाइब्रिड और वारफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और माशी कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज स्कॉलर्स, सीनियर तज्जियाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्की दिफा, अमन इस्तेहकाम और तनाज़ात के हल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश कर दिया। ऑपरेशन मार के हक के हक़ाइक़ से आगाह किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान में IT, ज़राअत, कानकनी और मादनियात के वसी और कम इस्तेमालशुदा ज़ख़ायर हैं। बैनुल अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। सदर ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने कतर में अल अदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। 5 जून को रनवे पर 40 तैयारे। 19 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ 3 लड़ाका तैयारे दिखाई दिए। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम के नतायज शानदार हैं। मॉडल 90 की दिहाई में अपनाया जाता तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी मुख्तलिफ होते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। बोले गवर्नेंस और मौशी मसाइल से निकलने तक यही हाइब्रिड मॉडल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने फैसले आज़ादी के साथ कर रहे हैं। तमाम मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुशावरत से चलाते हैं। बानी से इसराइल के खिलाफ ट्वीट कराना है तो फौन अडियाला जेल भिजवा दे। साहिबजादा हामिद रजा का कौमी असम्बली में मुतालबा। आजम नजीर तालड़ का तंजिया जवाब। बोले रुकन ने अडियाला जेल टेलीफोन भिजवाने का कहा ताकि ट्वीट आ जाए। ट्वीट तो रोज आ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ भी आ जाए। अगर किसी भी वजह से कोई अभाम है तो दूर हो जाएगा।
बानी की रिहाई के लिए किसी मुल्क से दरख्वास्त नहीं करेंगे, हमें जो लेना है अदालतों से लेना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं, दिफा करना ईरान का हक है। पाक भारत कशीदगी कम करने में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। दो एटमी ताकतों में सीज फायर कराने वाला कोई ना हो तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। 2 हफ्ते में बिजनेस प्लान तलब, समंदर के रास्ते तिजारत पर सालाना $4 अरब का कीमती ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। बोझ खत्म करने के लिए प्लान में लाहे अमल शामिल करें, वजीर आजम की हिदायत। हुकूमत का 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत देने का फैसला। 40% इजाफी कस्टम ड्यूटी लागू होगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को FBI हुकाम की ब्रीफिंग। बताया IMF ने अगले 4 साल में दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी 0 करने की शर्त रखी। हर साल ड्यूटी में 10% कमी की जाएगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने अवामी ज़रूरियात के मुताबिक चीनी न होने का तासुर गलत करार दे दिया। बताया गुज़श्ता सीजन में वाफ़िर ज़खायर की वजह से चीनी बरामद की गई। दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम के लिए किया गया। बजट में बैंक मालिकान अरब नहीं खरबपति बन रहे हैं। कर्ज का फायदा सिर्फ हुकूमत को हो रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। बोले बजट का एक छोटा हिस्सा तो दिफा में चला गया, बाकी कहाँ गया। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 55 करोड़ दिए गए, बाकी बजट तख्ते लाहौर के लिए रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। स्पीकर बाबर सलीम कहते हैं बानी PTI की हिदायत के बगैर मुतालबात ज़र नहीं पेश करेंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला बोले बानी को अपनी हुकूमत और वजीर आला पर एतमाद नहीं, बजट की मंजूरी अपोजिशन नहीं हुकूमत का एजेंडा है। हम तो फैसला करते हैं, क्या सियासतदान उस पर अमल करते हैं। हर सियासी जमात किसी न किसी दौर में फायदा उठा रही होती है। सियासी जमातों को सिर्फ इतना कहते हैं सुधर जाएं। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदुखेल के नमाज। कमल शोजिब के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में असगर खान केस का हवाला दिया। कहा बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। सिफारती महाज पर कामयाबियां समेटी। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो आज कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। शरी रहमान कहती हैं बिलावल ने दुनिया में कामयाबी से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जियाले इन्हें खुशामदीद कहेंगे। गवर्नर हाउस में इजलास की इजाजत न मिलने का तनाज़ा अदालत पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर खोलने का हुक्म। अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पीर को तलब। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह कहते हैं इजलास के लिए गया तो बताया गया कामरान टिसोरी मुल्क से बाहर हैं, दफातर की चाबियां साथ ले गए। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक अवैस कादिर शाह ने मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। कामरान टिसोरी का नोटिस 24 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। इमदादी प्रोग्राम मजाक। खाने के लिए मिट्टी के अलावा कुछ नहीं बचा। गजा में फलस्तीनी बच्चा बेबसी बयान करते हुए रो पड़ा। सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इजरायली फौज ने फिर इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में मजीद 61 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज रात से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में प्री मानसून बारिशें होंगी। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत सिबी में 42 और मुल्तान में 41 रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया।